कलम से भी लड़ा, जमीन पे भी लड़ा। और उसकी किताबें, सर किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जिस एग्जाम को देने वो बैठे, उस एग्जाम में वही प्रश्न पूछ लिया जाए जो उसकी लिखी हुई किताब में से। डार्क हॉर्स का एक ऐसा प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में उनको लिखने के लिए एग्जाम दे रहे थे, इन्हीं की लिखी किताब में से प्रश्न आते हैं। जैसे कहा कि एक पंक्ति यहाँ से बोल रहे हैं, नीचे से आप दोहरा रहे हैं, देश का सबसे पढ़ा लिखा वर्ग अगर उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर के अधिकारी बनने के लिए परीक्षा दे रहा हो, तो एक ऐसा व्यक्ति आज आपकी इस महफिल में आया है। इस बात मैं क्या बताऊं, मैं जोरदार तालियों के साथ जिसका नाम होता है लाल फूल नीला फूल भैया जिंदाबाद। माँ साहब को नमन करता हूँ। और मैं सोच रहा था कि इतनी ऊर्जा, मतलब प्रेम के नाम पर आप लोग ऐसे उछल रहे हैं जैसे डोसा वाली गरम तावा पर पानी छीनने वाला। अभी भोला भैया ने कहा कि एसी चला दीजिए, डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, पीछे पंखा लगाने लगे। मैंने कहा देखो डायरेक्टर साहब बैठे हैं, अब मोदी का विकल्प राहुल गांधी को मत लगाओ। पंखा लगा। मैंने इतने जीवन श्रोता अपनी जिंदगी में, पिछले साल पुणे के मैं एक कॉलेज में गया था, ऐसी जीवंतता मैंने केवल वहां देखी। और मैं कसम खा के कहता हूं वहां का भी एसी नहीं चल रहा। ये किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने की गारंटी है। हाँ। अभी मैं आगे पटना एक कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। हाँ। मैंने वहाँ आयोजन समिति से बात किया है कि एसी का तार काटोगे तभी आएगा। किसी भी चीज में सकारात्मकता ढूंढी है। मैं बिहार से आया हूँ, जब बिहार से उसका मतलब कुछ कमा के ही जाऊंगा। बिहार एक अलग टैलेंट, चौधरी सर बैठे हुए हैं। हम लोग पढ़े हैं भले लंगट सिंह विश्वविद्यालय में, लेकिन पढ़ा रहे हैं NIT में। अब देखिए कि हम लोग कितना पॉजिटिव होते हैं सर। एक बार एक श्राद्ध जो मृत्यु भोज में गया, मैं मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, तो हम लोग अपरिचित था, पता नहीं किसका भोज था, कहा चलो भोज कर ले, खा लेते। जब अंदर पहुंचे देखे सर मुड़ा के सब चला रहा है, तनाव हो गया। हमको यार ये तो लगता है मृत्यु भोज है, तो श्राद्ध का भोज है, कहाँ ले आया यार। कहा बैठ गए गुरु, खाओ, बाकी हम हैंडल करेंगे। आया पूरी चलाने वाला, ये पूछता है बताइए इतना कम आयु में तो हाँ क्या कीजिएगा, सब्जी हक दे दीजिए, खाया तो जाता नहीं खाए तो भी आत्मा को दुख दीजिए। उसके बाद हम गए, देखो अब आ रहा है एक और आया कचौड़ी वाला, उससे लिया कचौड़ी, कहा एक बात बताइए कैसे मरे। तो बोला कि जानते हैं सांप काट दिया था यहाँ आंख के नीचे। मेरा दोस्त बोला भगवान की कृपा है, अगर आंखें में काट लेता तो गंदे हो जाता। मतलब उसका श्राद्ध का भोज खा रहा है, फिर भी सकारात्मक है कि थोड़ा सा नीचे काटा, एकदम आंख में काट लेता तो क्या होता, फिर भी भोज ही खाते श्राद्ध में। ये पॉजिटिविटी होना चाहिए। देखिए मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके जब हॉस्टल में आया जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं, मैंने वॉल्टर चैनिंग की एक उक्ति पढ़ी, आपके हॉस्टल में लिखा हुआ था कि सच्चा साहित्य राष्ट्रभाषा से उत्पन्न होता है। मुझे लगा कि NIT जैसे संस्थान में वॉल्टर चैनिंग के इस उक्ति का कितनी सार्थकता होगी, लेकिन अपनी भाषा के प्रति
ये जो जीवंतता है ये बताती है कि आप केवल लिखते नहीं हैं, और जिस तरह से मोहब्बत की शायरी पर आपने जिस तरह से वरुण जी को प्यार दिया है, और वो ब्लू टी शर्ट वाला तो विशेष दे रहा था। हम बहुत दूर से आए, बाबू ने तो 5 टी शर्ट वाला हम भी लेके आते हैं, हमको तो आइडिया नहीं है यहाँ पर। तो लुधियाना से इनका ट्रक आ गया, हमारा आते आते निकल जाता है ना? लेकिन है बता जरा कोई भाई, लेकिन पंजाब की धरती का ये जादू है जहाँ वारिस शाह की हीर गाती हो अपना पीर, जहाँ अमृता प्रीतम के हृदय के निकले हुए पीड़ की आवाज हो, जहाँ बुल्ले शाह कहते हैं बुल्ला की मैं जाना की कौन, जहाँ पर सी बटालवी बोले एक कुड़ी जिंदा नाम मोहब्बत है, वो जालंधर में करके दिखा है, वो जालंधर में करके दिखा। भैया मैं हिंदी मीडियम का छात्र, शिवम ने जब मुझसे कहा भैया चलना है, मेरा तो संयोजक यही है, इसी ने मुझे कहा कि जालंधर चलना, हमने हिंदी मीडियम का आदमी है यार, एनआईटी में क्या सुनाएंगे। हम तो जब यूपीएससी की तैयारी करने गए तब जब देखे पहली बार आइंस्टाइन की फोटो, हम सोचे नसरुद्दीन साहब नसरुद्दीन साहब साइंस में क्या कर रहा है, इसका फोटो कहने लगा है गुरुत्वाकर्षण के पीछे, क्या किया हाल फिलहाल। तब हमें दोस्तों में आ गए ये नसरुद्दीन साहब नहीं है, आइंस्टाइन। हम मेरे प्रणाम सर। तो मैं नसरुद्दीन शाह से आइंस्टीन तक आया हूँ। वैसे में मैं एनआईटी के देश की सबसे बड़ी मेधा के सामने अगर कविता पढ़ रहा हूँ, पहले तो एक बार इस पूरी टीम के लिए तालियां बजाइए, क्या बात है। मैं आपको प्यार नहीं सुनाऊंगा, इसलिए नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैंने लव मैरिज किया है। हाँ, इस उम्र में फालतू प्रेम पर लिखने के चक्कर में मत पड़ो बाबू, मौका लगे प्रेम कर लो, कर लो, क्योंकि ये इग्नू से नहीं होता है, इसके लिए करना होता है। लेकिन मैं कभी सोचता भी हूँ कि मैं प्रेम पर कुछ लिखूंगा, मैं ज्ञान पर भी कुछ लिखना चाहता हूँ, ज्ञान पर